हम सभी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। लेकिन तब प्रॉब्लम आती है जब हम काम कर रहे होते हैं, जब सीख भी रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, नई चीज़ें भी सोच रहे होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, या ये भी हो सकता है कि हमारे पास उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे आप कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। मेन बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो जवाब सिंपल है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए और तेज़ी से अपने काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जुगाड़ू बनना चाहिए। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, आपको ढीठ बनना होगा। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा हासिल किया है, वो लोग हमेशा ढीठ बने रहे, तभी उन लोगों ने कुछ हासिल किया। देखो, सब लोगों के पास ज़बरदस्त कनेक्शन नहीं हो सकते, सब लोगों के पास जन्मजात टैलेंट नहीं हो सकता, सब लोगों को अर्ली सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो इन चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर आप ढीठ हैं तो आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को हम सभी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कब से ट्राई कर रहे थे, कई बार उनको टीम में लिया गया और कई बार उनको टीम से ड्रॉप किया गया। ये बात मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ट्रायल आफ्टर ट्रायल देते रहे। फाइनली उन्हें मौका मिला और आज वो इंडिया के बेस्ट कैप्टन हैं। दशरथ मांझी के बारे में आपने सुना होगा, वही दशरथ मांझी जिसने अकेले ने एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी भी है इस पे, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये सब उसने कैसा किया, जबकि हम लोगों ने तो ये कहावतें सुनी है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, लेकिन इस बार चने ने भाड़ फोड़ा ही नहीं, उसको तोड़ कर रख दिया और उस पर रास्ता बना दिया। रीज़न, वो आदमी ढीठ था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने वो काम करके दिखाया, जबकि बदले में उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। लोग उसे पागल कह रहे थे कि पागल है तू, 5 सालों से लगा हुआ है, 10 सालों से लगा हुआ, क्या होने वाला है। लेकिन फाइनली 20 सालों में उसने वो चीज़ करके दिखा दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 20 साल लगेंगे सक्सेसफुल होने में, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 साल तो देने ही होंगे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो। कम से कम 3 से 5 साल लगते ही हैं, लेकिन तब तक आपको टिके रहना होगा, ढीठ बनना होगा और लगातार काम करते रहना होगा और नई नई चीज़ें सीखते रहना होगा, तभी आप आगे ग्रो करते हैं। नहीं तो आप वहीं पर अटक के रह जाओगे जहां पर आप हो, और वक्त की धूल आपको कब उड़ा देगी आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा। ये बात याद रखो, इस दुनिया पे यदि किसी ने राज किया है तो वो ढीठ लोगों ने ही किया है। वो कल भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। अब ये बात आप याद रखो। पुराने टाइम में देखा था ना कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते रहते। आजकल लोगों को 2 दिन सक्सेस नहीं मिलती तो वो लोग हार मान के बैठ जाते हैं। तो हार मत मानो, ढीठ बनो, अपनी लाइफ को अपनी मुट्ठी में कर लो। वो कहते हैं ना कि सपने पूरे उनके होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने पूरे उनके होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ये सिद्धू पाजी का फेवरेट शेर है, ठोको ताली। बचपन में अपने माता पिता से भी ढीठ पने के कारण ही आपने खूब सुताई करवाई है, तो अब ढीठपना क्यों नहीं दिखाते हो जब वाकई में ही ढीठपना दिखाने का टाइम है। तो आज अभी इसी से ढीठ बन जाओ और कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।